नेती करारदाद बाबत यौम तकबीर हरगाह की तारीख सिर्फ अपने अहम वाक़यात और कामयाबियों पर जश्न मनाने का नाम नहीं, बल्कि ये किसी भी कौम के हाल और उसके मौजूदा सलाहियतों को उनके माजी के आईने के ज़रिए परखने का पैमाना है। मज़ीद ये कि 26 साल कबल 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी के संगलाख चट्टानों में कामयाब एटमी धमाके करके दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बनने का एजाज़ हासिल किया। ये एक ऐसा कारनामा था जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम और दुनिया इस्लाम का सर फख्र से बुलंद हुआ। ये अजीम कारनामा वतन अजीज़ की सियासी और अस्करी क़यादत और अपने नामवर साइंसदानों की अजीम काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। इन एटमी धमाकों से न सिर्फ पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हुआ, बल्कि जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बरकरार रखने में कारगर साबित हुआ। क्योंकि पाकिस्तान खुद भी जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के माहौल को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है और किसी शक्ल में भी जारियत या मुहिम जोई को अपने बहादुर अफवाज की भरपूर सलाहियतों की बदौलत रोकने की भरपूर सलाहियत रखता है। चूँकि पाकिस्तान को एटमी ताकत का हामिल बनाने में उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस जुरात और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए और मुख्तलिफ पैसों के लालच को ठुकराते हुए और तमाम बैरूनी दबाव को खातिर में लाए बगैर मज़कूरा एटमी धमाके करके एक मजबूत, आसाब, बसीरत अफरोज और मामला फहम लीडर के तौर पर खुद को कौमी और बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम कराया, जिस पर बलूचिस्तान असम्बली का ये ऐवान उन्हें खराज तहसीन पेश करता है। नीज़ आज के दिन हम इस अहद की तजदीद भी करते हैं कि अपनी मुल्क की सलामती और तामीर और तरक्की और दिफा के लिए हर तरह की कुर्बानियों से गुरेज नहीं करेंगे और इसके अलावा मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ की जाने वाली अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को भरपूर तरीके से नाकाम बनाएंगे। पूरी कौम अपनी पाक फौज के शाना खड़ी है और वतन अजीज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शहादा को सलाम पेश करती है। तहनीती करारदाद। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। क्विकली, चूँकि आज 27 तारीख है, हमारे मरकज़ी सदर का इंतखाब कल होना है और आज असम्बली का इजलास है, तो 28 को इजलास नहीं है, तो बिफोर टाइम हमने ये करारदाद लाई। इसमें मेरे मुख्तलिफ साथियों ने भी कहा कि हम भी साथ हैं, योर सेल्फ और सलीम कोसो साहब और हमारी दूसरे मुस्लिम लीग के नून के साथी जितने भी हैं और हमारे अलाइज। मैं समझता हूँ कि ये जो एटमी धमाका किया गया 1998 में, ये दो चीज़ों पे इसका महवर है। एक ये कि बलूचिस्तान की सरजमीन, ये मैसेज हमारी तरफ से किया है कि बलूचिस्तान की सरजमीन इस मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। जो मिसपरसेप्शन है कि जी बलोच या जो भी सिस्टम इन्होंने एक चंद गिनती के लोगों ने एक परसेप्शन डेवलप किया है, तो वो ख़त्म हुई। और दूसरा, ये एटमी धमाका इस मुल्क के सरहदों के आस पास एक दीवार चीन साबित हुआ, क्योंकि इसको हमारे दुश्मन मुमालिक, हमारे हमसाये में बैठा हुआ मुल्क हॉट केक के तौर पर वो इसको हड़पना चाहता था। इस पे मैं भी उस वक्त इस असम्बली का हिस्सा था। जितना बैरूनी दबाव आया, जितनी ऑफरें हुई ग्रांट इन एड की, लोन की, लेकिन हमारे कैद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हर किस्म के लालच से मुबर्रा होकर उसने कहा कि मुझे वतन अजीज़ की सलामती अजीज़ है, हम रूखी सूखी खा लेंगे, पेट पे पत्थर बांध लेंगे, लेकिन हम ये धमाके हर कीमत पे करेंगे। और ये धमाके हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया, एक तो हमें ये एजाज़ हासिल हुआ कि पूरी दुनिया में हम इस्लामी मुल्क के तौर पर पहला मुल्क बने जिसने एटॉमिक ब्लास्ट किया और एटमी ताकत बने। पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे हम आ गए और मैसेज ये गया कि जी पाकिस्तान के अवाम, इनकी लॉ इन्फोर्सेस एजेंसी, इसके साइंसदानों में ये सलाहियत मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने वतन का दिफा कर सकते हैं।
اس کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ سکتے ہیں، بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، اور اس نظریے کو ہم نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تو میں آج اپنے قائد میاں محمد نواز شریف، اس وقت کی ان کی ٹیم، عسکری قیادت، سائنسدانوں، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گردی کے یا جن کے مذموم عزائم ہیں وہ الحمدللہ خاک میں مل گئے، اور ایک مضبوط پاکستان آج دنیا کے نقشے پر ثابت ہوا۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ تھینک یو۔